अगर यूपीएससी ये सवाल पूछ सकता है ना कि इनमें से कौन कौन से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में जो पैसा या फंड कलेक्ट होता है उसको सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी भी SLR CRR यही सब कर रहे हो तो ये टाइम जा चुका है। क्लियर? तो यही सब चीज़ें अगर क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करो भाई। क्लियर? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, अगर ये आप करोगे तो ये सारे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूछ सकता है आपसे नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा आता है दैट इज गिवन बाय द इन्वेस्टर्स और सब्सक्राइबर्स, तो वो बेसिकली कहाँ इन्वेस्ट होता है, जैसे कि आपका सिल्वर एंड गोल्ड ETF में होता है, निफ्टी 50 में होता है, AIF में भी होता है, दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये सब पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मजे मजे में अगर यूपीएससी ने पूछ लिया तो आपका 2 मार्क्स चले जाएंगे। लेटर ऑन यू विल रिग्रेट। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को अपडेटेड रखो, डोंट गेट मिसगाइडेड। ठीक है, SLR CRR करना भी ज़रूरी है, बट उससे ऊपर उठो, प्रेडिक्ट करना शुरू करो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते।